पश्चिम बंगाल की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ की जोरदार एंट्री हुई। मालदा में आयोजित रैली में योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए और गौ हत्या से लेकर लव जिहाद तक के मामलों पर टीएमसी सरकार को घेरा। योगी आदित्यनाथ का स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ हुआ। रैली के दौरान जय श्री राम के नारे बार बार गूंजते रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कभी देश को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। सत्ता के संरक्षण में अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल शक्ति की पूजा के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहाँ दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगा दी गई है। गौवंश की हत्या होती है, राम का नाम नहीं लेने दिया जाता। उन्होंने कहा आज बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहाँ की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देता दिखाई दे रहा है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्त गौ हत्याएं कराई जाती हैं। गौ हत्या की बात योगी आदित्यनाथ ने ऐसे ही नहीं कही। इसके पहले गाय सहित अन्य पशुओं की हत्या को लेकर उनके मांस की बिक्री पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम को मवेशियों की गैर कानूनी तरीके से हत्या और मांस की बिक्री को रोकने के लिए उपायों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस थोथाथिल बी राधाकृष्णन और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने ये निर्देश दिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गाय सहित अन्य मवेशियों को अनधिकृत या अनियंत्रित तरीके से काटने और इसके बाद मांस की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करें। इसके लिए खंडपीठ ने उन उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा जिनका जिक्र निगम ने अदालत के समक्ष दायर शपथ पत्र में किया। 6 जनवरी 2021 को अदालत ने इस संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश निगम के आयुक्त को दिया था। असल में जनहित याचिका में कहा गया था कि बकरीद और अन्य मौकों पर कानूनों का पालन किए बिना बड़े पैमाने पर गाय सहित अन्य मवेशियों को काटा जाता है। हलफनामा दायर करते हुए निगम ने अदालत को विस्तार से बताया कि वह ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई कर रहा है और इस स्थिति से कैसे निपटेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने से भी रोका जाता है। अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों का हाल सबने देखा है। बंगाल में जो भी रामद्रोही हैं, उनका कोई काम नहीं। सीएए के विरोध की आड़ में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को घेरा। उन्होंने सीएए लागू होने के बाद बंगाल में हुई हिंसा को सत्ता प्रायोजित करार दिया। उन्होंने कहा बंगाल की सरकार घुसपैठियों के साथ खड़ी है, उसे राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं। आयुष्मान भारत सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए भी योगी ने ममता सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बंगाल में लव जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार इसे रोक नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि जब बंगाल में अराजकता और बदहाली दिखाई देती है तो पूरे देश को पीड़ा होती है। आज बंगाल में गरीब और बदहाली है। बंगाल में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जाता। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।